भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको जिउतिया व्रत और जितिया व्रत की कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं, इस साल जिउतिया व्रत उठाएं या नहीं, और बेटी के लिए जिउतिया व्रत कर सकते हैं या नहीं, और इस साल जिउतिया व्रत उठाना शुभ रहेगा या नहीं, और मासिक धर्म के दौरान आपको जिउतिया व्रत करना चाहिए या नहीं, तथा जिउतिया व्रत में आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारी सहायता करके आपको पुण्य लाभ प्राप्त हो। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहित अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत जिउतिया व्रत किया जाता है। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जिस दिन आप जिउतिया व्रत करने जा रहे हैं, उस दिन नवमी युक्त अष्टमी तिथि हो। इसी तिथि को जिउतिया व्रत करने का उत्तम तिथि माना गया है और उदय तिथि के अनुसार जिउतिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन रहेगा और 12:10 तक अष्टमी तिथि रहेगी। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप इससे पहले ही अपना पूजन पाठ संपन्न कर लें। इस दिन आपको अपने हाथों से बाल नहीं झाड़ना चाहिए, कंघा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से बाल कंघा करेंगे, झाड़ेंगे, तो बाल टूटेगा, उससे व्रत भंग हो जाएगा। आप अपने घर की बेटी, भांजी, ननद तथा पड़ोसी के माध्यम से, अर्थात जो अभी जिउतिया व्रत ना करती हो, उनसे अपना बाल का कंघा करवाए। और अगर कोई ना हो तो आप एक दिन पहले ही कंघा कर ले, बाल बांध ले। और दूसरी बात यह है कि पहली बार जिउतिया व्रत जीवित पुत्रिका व्रत करे या नहीं, तो हम आपको बता दें कि जब भी आपको संतान प्राप्ति का सुख मिल जाए, तभी से ही आपको जिउतिया व्रत करना चाहिए। और कुछ माताओं बहनों की मन में यह शंका रहती है कि जिउतिया व्रत के दौरान हमें मासिक धर्म हो गया है, पीरियड हो गया है, तो हम व्रत का पालन कैसे करें। तो हम आपको बता दें, यह व्रत महाव्रत है। यह व्रत करने के दौरान अगर आपको मासिक धर्म आ भी जाए तो भी आप व्रत कर सकती हैं। वैसे तो मासिक धर्म में चौथे दिन बाल धोया जाता है, किंतु यह मधान है, तथा मधान के दिन आप भीगे हुए सरसों के खली में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आप बाल धो सकती हैं, और चाहे तो इसके बाद आप शैम्पू भी कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। या शैम्पू करने के बाद आप भीगे हुए सरसों की खली से बाल धो सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हम आपको बता दें, यह जिउतिया का व्रत साल में 2 बार किया जाता है। एक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में और एक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जिउतिया व्रत को फार जिउतिया कहा जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जिउतिया व्रत सभी करते हैं, तथा शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जिउतिया का व्रत कुछ कम लोग ही करते हैं। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपके परंपरा के अनुसार जो भी जिउतिया का व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत, आपके निवास स्थान के अनुसार आप जिउतिया का व्रत कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें ओरी बना रही हैं, ओरी का अर्थ होता है
अपने घर के पूजा मंदिर के तथा देवघर के चौखट की दोनों ओर ऊपर और नीचे मिट्टी से ओड़ी बनाई जाती है तथा घर के बुजुर्ग अर्थात आपकी सास उस ओड़ी पर पितृतिन लोगों की पूजन पाठ करती हैं। उन्हें जिउतिया व्रत में अपने घर में आने का न्योता देती हैं। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। 24 सितंबर 2024 मंगलवार को इस व्रत का नहाए खाए रहेगा तथा 25 सितंबर 2024 बुधवार को सभी भक्तजन माताएं बहनें व्रत धारण करेंगी तथा 26 सितंबर 2024 गुरुवार की सुबह 4:35 से 5:23 के बीच जिउतिया व्रत का पारना कर लेना चाहिए। यह समय व्रत के पारण के लिए अति उत्तम रहेगा तथा पहली बार जिउतिया का व्रत कर सकते हैं या नहीं, तो हम आपको बता दें, आप निश्चय ही इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि जिउतिया का व्रत हर वर्ष पितृ पक्ष में ही आता है और पितृ पक्ष में ही इस व्रत को उठाया जाता है। अतः जो भी माताएं बहनें पहली बार माता बनी हैं, माँ बनी हैं, वो भी अपनी पुत्री के लिए, पुत्र के लिए जिउतिया व्रत रख सकती है। इसमें कोई दोष या संशय नहीं है। पारण के दिन भोजन में नोनी की साग, तरोई की सब्जी, मरुआ की रोटी, रागी की रोटी और चावल का सेवन किया जाता है। इस दिन सभी संतानवती माताएं बहनें अच्छी तरह से श्रृंगार करके व्रत धारण करें तथा मंगलवार की रात और बुधवार की भोर में सरगी खाने का रिवाज है, जिसमें दही चूड़ा, तरोई की सब्जी, मालपुए तथा गेहूं के आटा, गुड़, घी से बना मीठा पकवान ओठगन बनाया जाता है बच्चों के हिसाब से तथा अपने पितृतिन लोगों को और चिलो, सियारो, विश्वासो, जितवाहन, अगस्त मुनि सभी को सरगी देकर फिर व्रती सरगी खाती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं। आप कभी भी जिउतिया का 2 धागा खरीदे और जिनके घर धागा खरीदा नहीं जाता वो दूसरों से खरीदवा कर पहन सकते हैं तथा हरियार बरियार नामक पेड़ और जिउतिया धागा की पूजा पाठ की जाती है तथा उसमें अपने पुत्र और पुत्री के हिसाब से गांठें लगाई जाती है और गले में धारण किया जाता है और एक धागे को दान किया जाता है तथा पूजन पाठ करने के बाद जीवित पुत्री का जिउतिया व्रत कथा सुनाई जाती है या सुनी जाती है, क्योंकि बिना कथा के यह पूजा अधूरा माना जाता है। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप अगर जिउतिया व्रत से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आपको सभी जानकारी अधिक रूप में प्राप्त होगी। अतः भक्तजनों, माताओं बहनों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है और अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।